नमो बुधाय। धम्मपद, तीसरा पग चित भगो, द माइंड। ये धम्मपद का तीसरा पग है। तो मैं आपको धम्मपद सुना रहा हूँ। आप चूँकि ये धम्मपद दुखों से मुक्ति और सुख शांति का मार्ग है, तो ये वीडियो ज़रूर अपने लोगों को शेयर करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। धम्मपद, तीसरा पग चित भगो, द माइंड। भगवान बुद्ध बताते हैं, चित्त चंचल है, इसे बस में करना मुश्किल है। चित्त चंचल है, इसे बस में करना बड़ा मुश्किल है। द वाइज पर्सन स्ट्रेंथन द माइंड, स्ट्रेंथन योर फिकल माइंड। तो गाथा सुनिए, यह है 33 नंबर गाथा। फंदनं चपलं चित दुरखं दुनिवारयं उजु करोति मेधावी उषुकारो वतेजनं। अर्थात चित्त चंचल है, चपल है, इसे एकाग्र करना और भटकने से रोकना बहुत मुश्किल है। किंतु मेधावी पुरुष, जो प्रज्ञावान पुरुष है, प्रज्ञावान मनुष्य है, इसको उसी तरह सरल और सीधा कर लेता है जैसे बाण तीर बनाने वाला बाण को कर लेता है। इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर मनुष्य चाह जाए जो करना तो कर सकता है। अगला जो गाथा है, भगवान बुद्ध कहते हैं, मार के जाल को तोड़कर मुक्त हो जाएं, सुख पाएं। द फ्लटरिंग माइंड स्ट्रेंथन योर फिकल माइंड। तो गाथा सुनिए, यह है 34 नंबर गाथा। बारी जो वथाले खितो उकमोकत उबभतो परिफंददितं मारधेयं पहातवे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब व्यक्ति राग, दोष, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों के वश में हो जाता है तो वह अपनी सुख शांति खो देता है, दुखों से घिर जाता है। मन में निरंतर पैदा हो रही और जम रही अकुशल वृत्तियों, मार का फंदा के कारण व्यक्ति कष्ट भोगता है, तड़पता है। जिस तरह मछली को पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दी जाती है तो वह कष्ट से तड़पती है, इसी प्रकार मनुष्य का चित्त मार के बंधनों से, चंगुल से छूटने के लिए तड़पता है। सांसारिक मोह, माया, तृष्णा, क्रोध में फंसा हुआ मन पीड़ा से तड़पता है, उसके चंगुल से छूटकर शांति के घर को पाना चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान साधना से यह प्रयास करना चाहिए कि वह मार को मार भगाए, विषय वासना के जाल को तोड़कर मुक्त हो जाए और सुख प्राप्त करे। अगला जो गाथा है वो है 35 नंबर। भगवान बुद्ध कहते हैं, बस में किया हुआ मन सुख देने वाला होता है। बस में किया हुआ मन सुख देने वाला होता है। गाथा सुनिए। दुनी गह सलहुनो यथ कामनी पातिनो चितस्य दमथो साधु चितं दन्तं सुखावहं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्ध वाणी में दमन का अर्थ दबाना नहीं है। चित्त में काम, क्रोध, लोभ, घृणा के विचार हो तो उसे दबाने की बजाय सजगता से देखना, अनुभव करना दमन कहलाता है। नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक विकारों से
विकारों में रूपांतरित करना, ऐसा करना ही सुखदायक है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसका निग्रह करना, जिसका वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है, जो बहुत सरल है, जहाँ चाहे वहाँ दौड़ जाता है, ऐसा चित्त का दमन, वश में करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है। अगला जो गाथा है 36 नंबर 36वां गाथा, भगवान बुद्ध कहते हैं सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। प्रोटेक्टेड माइंड लीड्स टू हैप्पीनेस, गार्ड योर थॉट्स। गाथा सुनिए 36 नंबर। सुदुदशं सुनी पुनं यथ कामनी पातिनं चित्तं रखेथ मेधावी चित्तं गुतं सुखावहं। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसे समझना आसान नहीं, जो बहुत ही चालाक और चंट है, जो जहाँ चाहे भटक कर से वहाँ पहुँच जाता है। समझदार प्रज्ञावान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने ऐसे चित्त की रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं सतत साधना द्वारा मनुष्य को यह सच्चाई समझ में आ जाती है कि बस में किया हुआ मन सुखदायी होता है। तथागत कहते हैं अपने मन को काबू में रखें। यदि व्यक्ति मन को काबू में रख लेता है तो और किसी को काबू में करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मन को अपने काबू में कर लिया उसे और किसी को काबू में करने की ज़रूरत नहीं होती। यह चित्त बहुत चंचल, चालाक, धूर्त होता है। इसे पहचानना और वश में करना बड़ा मुश्किल है। अपने चित्त को वश में कर इसकी रक्षा करो। रक्षा किया हुआ चित्त सुखकारी होता है। अगला गाथा 37, भगवान बुद्ध कहते हैं जो चित्त का संयम करेंगे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कह रहे हैं जो चित्त का संयम करेंगे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। डेथ्स snare can be broken, free are they who have controlled their minds। गाथा सुनिए 37 नंबर। दूरं गमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चितं संयमे सन्ति मुखन्ति मारबंधना। भगवान बुद्ध कहते हैं यह चित्त दूरगामी है, दूर दूर तक तेजी से भागने वाला, अकेले विचरने वाला, सूक्ष्म, निराकार, शरीर रहित और गुफा में रहने वाला है। जो व्यक्ति इस चित्त का संयम करेंगे वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तथागत सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए चित्त के संयम पर ही जोर देते हैं, जिसका अर्थ है विकारों की अकुशल वृत्तियों को दबाना नहीं है, बल्कि जागरूक होश में जीवन जीना है। बोध और अप्रमाद के साथ जीवन जीना है। जीवन का हर कदम सजगता के साथ संभल कर चलना है। चित्त पर संयम तो स्वतः ही हो जाता है। अगला गाथा 38, भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धम को जानने वाले का जीवन परिपूर्ण होता है। सद्धम को जानने वाले का जीवन परिपूर्ण होता है। विजडम डज नॉट ग्रो इफ द माइंड वेव्स, टू द विजिलेंट देर इज नो फियर। तो गाथा सुनिए 38 नंबर। अन्वठित चित्तस्य सधमं अविजानतो परिपल्लवसादश पञ्ञान परिपूरति। भगवान बुद्ध कह रहे हैं
जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डगमगाती रहती है, श्रद्धा चंचल है, जिसका प्रज्ञा या ज्ञान पूर्ण रूप नहीं हो सकती। तथागत कहते हैं, यही पशी को अर्थात पहले देखो, जानो, परखो, फिर मानो। यदि किसी बात विचार को अच्छी तरह परख कर अपने अनुभव से जान लिया तो उसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा पैदा हो जाएगी। इसके विपरीत जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, उसकी ही श्रद्धा डवाडोल है। तथागत ने श्रद्धा की बजाय ज्ञान, प्रज्ञा, समझ को पहले रखा। जिसकी श्रद्धा डगमगाती है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती, और प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं होगी तो जीवन अधूरा रहेगा, अशांति रहेगी, दुख होगा। इसलिए सद्धर्म को पहले जानना जरूरी है। अगले गाथा 39 नंबर 39 नंबर में भगवान बुद्ध कहते हैं, सजग चित्त वाले व्यक्ति को भय नहीं होता। सजग चित्त वाले व्यक्ति का भय नहीं होता। The wide awake is unfrightened, to the vigilant there is no fear। तो 39 नंबर गाथा सुनिए। अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो, पुण्य पाप पहिंस नथि जागरतो भयं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके चित्त में राग द्वेष नहीं, विकार रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसके मन ने पाप और पुण्य को छोड़ दिया, पाप पुण्य विहीन है, उस सजग सावधान जागृत रहने वाले व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। भगवान बुद्ध बताते हैं, कितना अच्छा बताते हैं, सजग चित्त वाले व्यक्ति को भय नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अपने चित्त को सजग रखें। अगला जो गाथा है 40 नंबर, भगवान बुद्ध कहते हैं, मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करें। मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करें। वेपन्स टू डिफीट डेथ, फोर्टिफाई योर माइंड एंड बी नॉन अटैच्ड। ये गाथा है, आप गाथा सुने 40 नंबर। कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपं चित्तमिदं ठपेतवा, योधेथ मारं पय्यायुधेन चित्तं च रखे अनिवेशनोशिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस शरीर को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान अनित्य, भंगुर, नाशवान जानकर इस चित्त को नगर के किले के समान मजबूत और सुरक्षित बनाएं। तब प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करें। जीत लेने पर भी अपने चित्त की रक्षा करें तथा आसक्ति रहित होकर रहें। तो विजडम का कितना महत्व है, प्रज्ञा का, ज्ञान का कितना महत्व है, हमें जानना चाहिए। और हमें जो है मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करना चाहिए। इसके लिए हमारी प्रज्ञा को बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। अगला जो गाथा है 41 नंबर, भगवान बुद्ध कहते हैं, शरीर क्षणभंगुर है, अनित्य है। विदाउट द माइंड बॉडी इज वर्थलेस, बी अटैच्ड फ्रॉम योर बॉडी, बी डिटैच्ड फ्रॉम योर बॉडी। आप अपने शरीर से डिटैच हो जाएं, नॉट अटैच। तो शरीर क्षणभंगुर है, अनित्य है, ये भगवान बुद्ध बताते हैं। 41 नंबर गाथा आप सुनिए। अचिरं वथयं कायो पठविं अधिशेषति, क्षुधो अपेत विण्याणो निरंथं वकालिगरं।
पाली थोड़ा मुश्किल है, देखकर पढ़ना होता है, कोई गलत न पढ़ दे, गलत ना उच्चारण हो जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हाड़ मांस मज्जा के बने इस शरीर के रूप रंग पर किस प्रकार का घमंड, क्यों अहंकार करना, इतना क्यों इतराना, इतना क्षणभंगुर नश्वर शरीर को सोना हीरा मोती जवाहरात के सजाने से क्या लाभ, वह तो आजकल में मुर्दा होकर सड़ी लकड़ी की तरह बेकार होकर जमीन पर पड़ा रहेगा। शरीर अनित्य है, नश्वर है, एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन व्यक्ति सांसारिक चकाचौंध, राग दोष द्वेष मोह लोभ तृष्णा में फंसकर इस सच्चाई को गहराई से नहीं समझता, गहराई से विचार नहीं करता। तो भगवान बुद्ध कितनी अच्छी तरह समझाते हैं, ये हमारा शरीर अपना नहीं है, हमारा अपना क्या है, प्रज्ञा है, अपना ज्ञान, उसको हमें बढ़ाना है, हमें बॉडी से डिटैच होना है, अटैच होकर नहीं रहना है। अगला जो गाथा है 42 नंबर, भगवान बुद्ध कहते हैं, गलत दिशा गलत मार्ग पर लगा चित्त दुख देता है। गलत दिशा गलत मार्ग पर लगा चित्त दुख देता है। ऑल रॉन्ग इश्यूज आउट ऑफ इविल माइंड एंड ऑल डिस्पोज्ड माइंड इज द ग्रेटेस्ट इनिमी। तो 42 नंबर का था, आप सुनिए। दिशो दिशं यंतं कैरा बेरीवापन बेरिनं मिच्छा पानी हितं चितं पापियो नं ततो करे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जितना बुरा हानि अहित द्वेषी द्वेषी का, शत्रु शत्रु का और बैरी बैरी का करता है, उससे कहीं अधिक हानि अहित गलत दिशा में झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित करता है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में लोग अपने बाहरी दुश्मन से बहुत घबराते हैं। सही बात है, सचेत रहते हैं कि वह कोई छोटा बड़ा नुकसान न कर दे अपने बाहरी के दुश्मन से। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन तो मैल से सना हुआ मनुष्य का मन है, उसका चित्त है। ऐसा मन भौतिक शारीरिक मानसिक हर तरह का भारी अहित बुरा करता है, लेकिन लोग स्वयं के ऐसे चित्त से भी बहुत प्रेम करते हैं जो उन्हें गलत मार्ग पर पटकता है और अधिक अहित कराता है। बाहरी शत्रु तो सिर्फ भौतिक नुकसान ही कर सकता है और उसकी पूर्ति भी हो सकती है, लेकिन प्रमुख हानि तो मन की शांति की है, व्यक्ति के सच्चे सुख की होती है। इसलिए हमारा जो मन है उसे कंट्रोल करना, उसे सही मार्ग पर लाना ज़्यादा जरूरी है। तो अगला जो गाथा है वो है 43 नंबर गाथा। आखिरी गाथा है इस वाक्य का। भगवान बुद्ध कहते हैं, सही दिशा सही मार्ग पर लगा चित्त सुख देता है। सही दिशा और सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त सुख देता है। तो गाथा सुनिए, यह है 43 नंबर गाथा। न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि चत्रात का समापनिहितं चितं श्रेयसो नं ततो करे। भगवान बुद्ध बताते हैं, तथागत कहते हैं, हालांकि व्यक्ति के जीवन में माता पिता बंधु भाई शिक्षक मित्र का अलग अलग क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन व्यक्ति अपने चित्त में पैदा होने वाले अच्छे बुरे विकारों के कारण ही सुख दुख को प्राप्त करता है।
अतः सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त, शुद्ध चित्त, सम्यक संकल्प वाला चित्त ही व्यक्ति का पूर्ण भला कर सकता है। उसी से व्यक्ति का कल्याण होता है। सही दिशा में चल रहे चित्त में ही अच्छे कुशल विचार पैदा होते हैं। कुशल कर्म करता है और सुख शांति को पाता है। अतः व्यक्ति को हर समय चित्त को सही दिशा में साधने का अभ्यास करना चाहिए। सम्यक संकल्प युक्त चित्त ही सुख का सागर है। तो कितना अच्छा भगवान बुद्ध का ये जो धम्म पद में जितने भी वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग, सबों में कितना अच्छा बात बताते हैं, जो दुखों से मुक्ति का रास्ता है और सुख का मार्ग है। तो ये था तीसरा नंबर वर्ग, जिसको चित्त वर्गो बोलते हैं, द माइंड, यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो वर्ग है, अगला वर्ग पुष्प वर्गो, द फ्लावर्स, उस पर मैं आपको वीडियो में दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर अपने लोगों को शेयर करें। कैसा वीडियो लग रहा है, किस तरह सुधार करना है, कमेंट करें आप। और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही, अगले वीडियो में